नमस्कार, आप देख रहे हो माटी की ललकार। नगर पालिका खैतून में आज हम प्रवेश की क्या क्या उपलब्धि आपकी रहेगी और आपके व्यापार संघ का जो मुख्य उद्देश्य क्या है। मैं खैतून व्यापार महासंघ के आपके चैनल का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। जी, मैंने पिछले 8 साल में व्यापार महासंघ में अनेक पदों पर रहकर व्यापार महासंघ की सेवा की है। व्यापार हितों की बात की है। जी, व्यापार हितों में कई सारी ऐसी बातें आते हैं कि जब राजनीति में कोई प्रतिनिधित्व करता है तो उसकी बात राजनीतिक नेतृत्व के रूप में सुनी जाती है, लेकिन व्यापारी अपनी पीड़ा को कहीं नहीं पाता। कहीं उसकी पीड़ाएँ, उसकी सुरक्षा है, व्यापार दुकान की सुरक्षा है, ग्राहक के प्रति उसका समर्पण भाव है। कई बार ग्राहक के साथ उसका तालमेल नहीं बैठता तो ऋण आदि देने के बाद विवाद होते हैं। इन विवादों को से निपटारा करने का सारा हम लोग का उद्देश्य रहता है। खैतून की दृष्टि से देखें तो खैतून के निकट चंद्रलोई नदी जो बहती है वो वैसे तो वरदान है खैतून के लिए, लेकिन जब वो अपना बाढ़ के साथ विकराल रूप धारण करती है तो कई बार नुकसान भी पहुंचाती है। हमारे उद्देश्य रहा है कि इस नदी को जो कई अतिक्रमण से ग्रस्त हो चुकी है इसको गहरा व चौड़ा किया जाए ताकि बार बार आने वाली बाढ़ से बचाया जा सके। मैं पिछले 8 सालों से इसमें अनेक पदों पर रहते हुए मैं पिछले कार्यकाल में अध्यक्ष रहा हूँ। पुनः 2 वर्ष होने के बाद पुनः व्यापार महासंघ के चुनाव चल रहे हैं। मैंने अपने रहते हुए इस खैतून के लिए समस्याओं के लिए अनेक प्रशासन से वार्ता करते हुए ज्ञापन दिए हैं और ये कार्य भी हुआ है। जैसे आप देखेंगे मुख्य मार्ग पर पहले सड़क टूटी फूटी रहती थी जी, तो मैंने नगर पालिका के माध्यम से और PWD के माध्यम से सड़कों के गड्ढे भरवा कर बिल्कुल सुचारू वातावरण रहे, वो वाहन चले, ऐसा मैंने समाज को अपना एक उद्देश्य दिया है। और रही अतिक्रमण की बात तो कई व्यापारियों के सामने अनावश्यक अतिक्रमणों को हटाकर यहाँ पर ट्रैफिक सुचारू चले, ऐसा भी मैंने व्यापारियों को सौगात दी है। और मेरा उद्देश्य है कि यहाँ पर नगर पालिका तो विलय हो ही गई है, लेकिन यहाँ पर एक कलम के रूप में जो मुंसिफ कोर्ट को ले, ताकि यहाँ पर जो छोटे छोटे मामले होते हैं, विवादों के मामले होते हैं, वो उपखंड कार्यालय में कोटा जाना पड़ता है और अनेक ऐसे वेरिफिकेशन के कार्य के लिए भी कोटा जाना पड़ता है। मेरा उद्देश्य रहेगा कि यहाँ पर एक मुंसिफ कोर्ट के माध्यम से ADM बैठे और लोगों की समस्याओं का यही निराकरण हो। कई सारी व्यापारियों की समस्या आती है, लेन देन की आती है, चोरी की आती है और सुरक्षा की दृष्टि से देखें तो कैमरों की आती है। मैंने अपने कार्यकाल में प्रशासन के माध्यम से यहाँ पर 45 कैमरे स्वीकृत कराए थे जिनका कार्य चल रहा है। खंभों के लिए कैमरों के लिए खंभे गढ़ चुके हैं और जल्दी कैमरे लगने की प्रक्रिया शुरू होने वाली है, टेंडर हो चुके हैं। ये कैमरे लगने के बाद खैतून पूरी तरह सुरक्षित होगा। यहाँ पर अगर कोई वारदात होती है तो चारों कोनों में, चारों दिशाओं में कहीं भी वारदात करने वाला जाएगा तो वह पुलिस की निगरानी में आ जाएगा, ऐसा हमारा उद्देश्य है। आपने देखा होगा कि पहले जब ये चोरी आदि की समस्या आई तो व्यापार महासंघ ने प्रशासन के साथ मिलकर रात्रि गश्त की थी और प्रशासन ने इसकी पूरी प्रशंसा भी की थी। हमारा सहयोग, व्यापार महासंघ का सहयोग प्रशासन को हमेशा मिलता है। प्रशासन पे जब भी मदद हम मानते हैं तो प्रशासन हमारे लिए खड़ा रहता है। अभी कोई भी अशांति जैसी कोई बात, तनाव जैसी कोई बात समाज में आती है तो हम प्रशासन के साथ मिलकर उस तनाव को निपटाते हैं। खैतून में भाईचारा बना रहे, ऐसा हमारा प्रयास रहता है। और ये विशेष आप व्यापार महासंघ की ओर से मैं उपलब्धि करना चाहूँगा कि खैतून में किसी प्रकार का तनाव हो या न हो, लेकिन व्यापार महासंघ सदैव उनके बीच में अपना निपटारा करके सारे विवादों को निपटाने का प्रयास करता है। आप पता दीजिए सर और इसका उद्देश्य बताइए व्यापार संघ के बारे में कि ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जिनका समाधान अपने माध्यम से होता है और लोग जाने इस बात को। आपका नाम भी बताइएगा सर। नमस्कार, मेरा नाम लोकेश राठौर जी। मैं खैतून जो व्यापार महासंघ पिछले 8 वर्षों से लगातार चला रहा है जी और सक्रियता से व्यापार महासंघ में हमारी भूमिका रही है। ये व्यापार महासंघ एक पैनल जो हमारे सचिव, महामंत्री और कोषाध्यक्ष के रूप में हमारी टीम खड़ी हुई है और मैं सभी व्यापारियों से आग्रह निवेदन यही करता हूँ अधिक से अधिक मतदान करें जी। ये व्यापारियों का एक चुनाव है, व्यापारी अपना पूर्ण सहमति से मतदान करें। हमारा जी, आपका क्या उद्देश्य? हमारा उद्देश्य रहेगा व्यापारी की जो खैतून क्षेत्र की जो कई तरह की समस्याएं रहती है उन समस्याओं का हम समाधान करेंगे। समस्या तो बहुत सारी है कि बताने बैठूं तो जैसे कि हमारे खैतून में एक जानवरों की समस्याएं रहती है, उसके बाद हमारे पेशाब घर जो उसकी साफ सफाई की व्यवस्था रहती है, हमारे जो त्यौहार आते हैं, बाढ़ की समस्या रहती है, ऐसे कई तरह की व्यापारिक समस्याएं हैं, बिल्कुल उनका समाधान होगा। व्यापारियों की बात को गंभीरता से और गहराई से सुना जाएगा और सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान पूर्ण तरीके से होगा। बिल्कुल व्यापारियों को संतुष्ट किया जाएगा।
धन्यवाद। बहुत सारी जानकारी दी है। और साथियों, दर्शकों, आप देख रहे हो व्यापार का जो संघ होता है, अध्यक्ष होते हैं और जिनका प्रतिनिधित्व किया जाता है, ये जानकारी जब आपके सामने आएगी और इसको जानेंगे तो ये बहुत ही विकास की गति पर एक सशक्त व्यक्ति प्रतिनिधित्व करता है, जिसके पास बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है और वह विकास की गति को आगे बढ़ाते हैं। और हम भी आगे बढ़ते हैं और परिचय लेते हैं। सामने खड़े कुमार मालो, जी मालूम साहब, मैं अभी कोषाध्यक्ष पद के लिए जी आपकी दावेदारी है। और मुख्य क्या उद्देश्य रहेगा सर मेन आपका? कि व्यापारियों का व्यापार कैसे बढ़े जी और अच्छी तरह से उसके बारे में चिंतन किया जाएगा इसका। जी 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 और जो भी यहाँ की मूलभूत परेशानियाँ हैं व्यापारियों को, उसमें सुधार किया जाएगा। जी धन्यवाद। अभी आपने परिचय दिया सर, आपका नाम, परिचय, पद और अनेक सारी जानकारियाँ जैसा कि आप को सब लोग जानते हैं और बहुत कई सालों से आप आपके पिताजी आदि इस व्यापार संघ से जुड़े हुए हैं। नमस्कार साहब, मेरा नाम गोविंद माहेश्वरी है जी। मैं वर्तमान में महासचिव व्यापार महासंघ कैथून के पद पर आसीन हूँ। जी। इससे पहले मैं जॉइंट सेक्रेटरी था। मैं पिछले 8 सालों से लगातार सतत व्यापार संघ के साथ कार्य कर रहा हूँ। हर प्रकार के व्यापारी मेरे टच में हैं। उनकी जितनी भी जिस प्रकार की भी समस्याएं होती है, चाहे वो व्यापारी से संबंधित हो या किसी भी और तरीके की संबंधित हो, प्रशासनिक संबंधित हो, उनके समस्याओं का निराकरण करना, उनके साथ सतत रहना और व्यापारियों को प्रशासनिक अधिकारियों के पास ले जा करके उनकी समस्याओं का निराकरण करना और हर दम हर व्यापारी के साथ उसके व्यापार में वृद्धि किस प्रकार से हो सकती है, उसका व्यापार किस तरह से सतत चल सकता है और विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं होती है, न सिर्फ केवल व्यापारिक बल्कि सामाजिक और पर्सनल लोगों से टच में रहना भी लगातार मेरा बना हुआ है। और सारे ही व्यापारियों का, अभी हम 489 व्यापारियों का सदस्य दल है, सब व्यापारियों का मेरे ऊपर विशेष रूप से आशीर्वाद रहा है, प्रेम रहा है, सब लोगों का मुझे सहयोग मिलता रहा है। उस सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है इस पद के लिए मैं उम्मीदवार के रूप में खड़ा हूँ, पुनः अपना आशीर्वाद देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत से इंतजार भी कर रहे हैं। अब्दुल सलीम मेहरोली, जी मेहरोली साहब, व्यापार महासंघ में मैं पूर्व संयोजक पद के ऊपर रहा हूँ जी। और लगातार व्यापार महासंघ में 8 वर्षों से लगातार काम कर रहा हूँ। व्यापारियों की जो भी समस्याएं आती है उन सब का निदान हम सब आपस में बैठ के उस चीज़ का निपटारा होता है। और मैं पिछले 12 वर्षों से इलेक्ट्रॉनिक व्यापार संघ का अध्यक्ष भी हूँ कैथून में। इस बार मैं व्यापार महासंघ में संयोजक के पद के ऊपर चुनाव लड़ रहा हूँ और सभी व्यापारियों का स्नेह और प्यार मेरे साथ हैं। जब भी व्यापारियों के ऊपर किसी भी प्रकार की कोई भी तकलीफ परेशानी आई है, चाहे बाढ़ का मामला हो, चाहे रोजगार संबंधित और मामला हो, तो हम सब लोगों ने मिलकर एक साथ एक टीम के रूप में उन समस्याओं का निदान किया है। और उम्मीद करता हूं कि आगे भी व्यापारियों का मुझे आशीर्वाद मिलेगा। मैं उन सभी व्यापारियों के साथ मिलकर काम करूंगा। जय हिंद, जय भारत। जिम्मेदार व्यक्ति आपके पास में खड़े हुए हैं, बहुत अच्छे अच्छे पदों पर सेवाएं दी हैं और सभी को साथ लेकर के चलते हैं। श्रीमान हरिओम जी पुरी, और आपके नाम से कोई मोहताज नहीं है। मैं एक तो निवेदन करता हूं कि जो व्यापार संघ का चुनाव है वो कितनी तारीख को होने जा रहा है और क्या क्या भूमिका इसमें रहेगी और क्या विकास की गति के लिए और आप प्रयास करेंगे, क्या विशेष रहेगा, इसकी जानकारी आप दीजिए। नमस्कार, मैं व्यापार महासंघ का 4 वर्ष तक अध्यक्ष रहा, संयोजक रहा। अभी व्यापार महासंघ कोटा जिला देहात का जिलाध्यक्ष हूँ और व्यापारियों की समस्या के लिए सदैव तत्पर रहता हूँ। 8 वर्ष पूर्व जब व्यापारियों के लिए यहाँ कोई संगठन नहीं था तो मैंने और कुछ साथियों ने प्रयास करके इस संगठन को खड़ा किया और शुरू के 3 कार्यकाल में आम सहमति से अध्यक्ष और बाकी कार्यकारिणी चुनी जाती थी, परंतु 2 वर्ष पूर्व चुनाव के माध्यम से कार्यकारिणी चुनी गई। इस बार भी मैंने आम सहमति बनाने का बहुत प्रयास किया, परंतु कुछ लोगों की महत्वाकांक्षाएं होती है। ठीक है, वापस अब सभी चुनावी मैदान में हैं और मेरा समर्थन भाई लोकेश राठौर, अब्दुल सलीम मेहरोली, गोविंद माहेश्वरी और अशोक मालव इस पैनल को है। मैं इनके साथ लगा हुआ हूँ और मैं पद पे रहूँ ना रहूँ, मैं पिछले 2 साल से भी पद पर नहीं था, परंतु व्यापारियों की समस्या के लिए, आमजन की समस्या के लिए मैं सदैव खड़ा रहता हूँ और अभी भी जो भी जीतेगा उसके लिए मैं व्यापारियों की समस्या के लिए सदैव खड़ा रहूँगा। व्यापारियों की समस्या मेरी अपनी समस्या है। परसों 2 तारीख
शनिवार को विभीषण धर्मशाला में सुबह 8 बजे से 3 बजे तक मतदान होगा और 4 बजे से मतगणना प्रारंभ होगी, जिसके बाद परिणाम की घोषणा की जाएगी।